ठीक है। और अगले 10 दिन दिल और जान से लगा दो। 10 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये 10 दिन आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से लगा लिए। ये बात याद रखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज 10 डेज इज वेरी 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 हाई। ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने मुझे कल बर्थडे विशेस दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने मेरे बारे में लिखी, शायद जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उससे भी ज़्यादा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ठीक है। अब बात इस वीडियो में करेंगे कि जो आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम प्री के रिज़ल्ट आ चुका है और 15 तारीख को आपका मेंस है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन हैं आपके पास। तो 10 दिन में क्या ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई कैट का पेपर थोड़ी है, बैंकिंग का क्लरिकल लेवल का मेंस है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा अगर आपको खुद पे भरोसा है, आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं और अगले 10 दिन आपने बहुत अच्छे से लगा लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा ये 5 चीज़ें बताऊंगा। इन 5 चीज़ों पे अगर आपने 10 दिन बहुत अच्छे से फोकस किया तो ज़रूर होगा। ठीक है। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो SBI क्लर्क मेंस के लिए बिल्कुल फ्री, यस बिल्कुल फ्री है ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट और डेली टारगेट के बंडल PDF 15 दिनों के लिए। ठीक है। तो ये एग्जाम लेवल के होंगे बिल्कुल, और आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो भरना है बस, और आपको ये पूरा बूस्टर पैकेज फ्री में मिलेगा गाइडली पे, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई भी और कोर्स भी खरीदना हो तो आपको RKS12 कूपन कोड लगा के 12% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू। तो पहली चीज़ ये है कि यार आपको ना अभी कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपना प्लान लिखना है। अपनी नोटबुक में कुछ भी रफ प्लान होना चाहिए, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आप कैसे क्लियर करेंगे, आप कैसे कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना लगभग सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। किस पे ज़्यादा करना है, किस पे कैसे करना है। बट मेरा कहने का सिंपल यही मतलब है कि आप ये मत सोचना कि आपकी क्वांट वीक है तो आप SBI क्लर्क मेंस में भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं है। SBI क्लर्क मेंस बहुत, मैंने पहले भी बोला कि यार कैट का पेपर थोड़ी है कि बहुत ही मुश्किल आ जाएगा। हमेशा देखो, जो भी पैटर्न मैंने देखा है वो ऐसे होता है कि जो भी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्वांट और रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट थोड़ा सा हाई लेवल का आता है और दूसरा वाला थोड़ा सा लो लेवल का आता है। तो आपको ये नहीं पता कि क्वांट मुश्किल आएगी कि रीजनिंग मुश्किल आएगी। मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल नहीं, ठीक ठाक मुश्किल। तो आपको सारे सब्जेक्टों पे कॉन्फिडेंस रखना है और तैयारी में जब आप मॉक वगैरह दें, एनालाइज करें तो सबको रखें। ठीक है। थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स मिक्स कर दिए, बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप सब सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। ठीक है। और अगले 10 दिन दिल और जान से लगा दो। 10 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये 10 दिन आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से लगा लिए। ये बात याद रखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज 10 डेज इज वेरी 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 हाई। ठीक है। तो इसलिए आपको अगले 10 दिन दिल और जान से देने हैं। सेकेंड पॉइंट, अगले 10 दिन में कम से कम आपको 5 या 6 मॉक देने हैं और अच्छे से देने हैं बैठ के, ताकि आपको पता चले कि आपकी इंड्योरेंस कितनी है, आप बैठ के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं प्रेशराइज्ड मोमेंट में कि नहीं। और आपको मॉक के साथ एक चीज़ बता दूं एसोसिएट करके कि आपका टाइमिंग वैसे आ जाएगा, एडमिट कार्ड शायद आ गया या फिर आज या कल में आ जाएगा। तो जो आपका टाइम वहाँ पे होगा उसी टाइम पे आपको मॉक देना है, ताकि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर सकें और उस एग्ज़ाम में आपका उस टाइम पीरियड में आपका दिमाग ढंग से चलना शुरू कर दे और नींद ना आए, मतलब है आपको। ठीक है। तो उसी टाइम पे मॉक देने की कोशिश करें और एनालाइज अच्छे से करें। एनालाइज का मतलब है कि अगर मॉक के टाइप का सवाल वहाँ पे आ जाए तो आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मॉक दे रहे हैं, एनालाइज किया नहीं है, बस मॉक दे दिया जी, कम परसेंटाइल आ गई तो दुखी हो गए, ज़्यादा आ गए तो खुश हो गए। मॉक का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है। मॉक का पर्पस है कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए रेडी करें। रेडी तभी होंगे जब आप एनालाइज करेंगे और सेम गलतियाँ वहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे जनरल अवेयरनेस 10 दिन में 6 महीने की करें। 6 नहीं तो आप 4 कीजिए, लेकिन कीजिए अच्छे से। 2 दिन में 1 महीना उड़ाइए और अगले मतलब आपको 6 दिन में कम से कम करना पड़ेगा यार। लगभग 4 महीने का तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। जो ये लेटेस्ट 4 महीने निकले, यानी कि 7 जनवरी तक आपको करना है। ठीक है। तो जनवरी तो चलो छोड़ो, लेकिन कर लेना जनवरी के भी 7 दिन। तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ये उल्टी दिशा में आपको करना है। और जो लास्ट 3 महीने उनको रिवाइज भी 2-3 बार आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि भाई या तो आप स्टडी IQ की टॉप 300 वाली वीडियोस देख लें, या PDFs वगैरह अगर आप अफेयर्स क्लाउड की पढ़ के भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा क्विजेज़ वगैरह भी देनी है साथ में, तब जाके आपका जनरल अवेयरनेस पूरा होगा। किसी को डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो हाउ टू कवर जनरल अवेयरनेस इन 15 डेज़ या 10 डेज़ की ऐसी कोई वीडियो बनी है, उसमें बताया है कि कैसे आप जल्दी में भी कर सकते हैं। और किसी को बहुत ही डिटेल में देखनी है तो उसकी भी है कि सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर इसमें 50 में से आपने 30 से ऊपर मार्क्स ले लिए तो आप बहुत क्लोज होंगे सिलेक्शन के, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी आप आधा पौना घंटा प्लीज़ रीड करें। ये ना सोचें कि आप जितने टाइम में इंग्लिश रीड कर रहे हो उतने टाइम में कुछ और कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको इंग्लिश में अपनी जो रीडिंग की जो स्मूथनेस है वो आपको वहाँ काम आएगी, वहाँ पे प्रेशर आएगा, लेकिन जब अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करनी आ रही है, आपका फ्लो बना हुआ है पिछले 10 दिन से, तो आप वहाँ पे भी अच्छी इंग्लिश रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, तो 2-3 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने होंगे इंग्लिश रीडिंग के साथ आपको डेली, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट वगैरह या फिर मॉक टेस्ट से ही हो जा रहा है वो, ठीक है। तो टच करने हैं सारे सब्जेक्ट, मैंने बता दिया। क्वांट और रीजनिंग में आपको मॉक के अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। वो क्या करना है वो मैं अगले पॉइंट में बताता हूँ, जो कि चौथा पॉइंट है मेरा। चौथा पॉइंट है स्पीड ड्रिल्स, ठीक है। स्पीड ड्रिल्स का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि मेंस है तो आपको बहुत मतलब कि स्पीड चाहिए ही नहीं, तो स्पीड वहाँ पे भी थोड़ी सी आपकी इम्पॉर्टेंट है। स्पीड से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको 2 डिजिट की ऐसे मतलब 12 × 13 आ जाए तो उसको भी आप ऐसे ना कर रहे हो कि 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 से कर रहे हैं, उसके बाद 1 को 2 से कर रहे हैं, 1 को 1 से कर रहे हैं, वैसे नहीं है। आपको मतलब 12-13 आना चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो स्पीड ड्रिल्स में आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से रटे होने चाहिए। लगभग एक स्क्वायर तो आपको 25 से या 50 तक रटे होने चाहिए और 20 तक क्यूब रटे होने चाहिए। उसके अलावा आपको टेबल्स आने चाहिए अच्छे से, वो आप एक बार लिख लोगे ना, 15 मिनट लगते हैं ये सब लिखने में। डेली अगर आपने लिख लिया तो आपको वहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके यहाँ पे टिप्स पे होंगे। और आपको नींद में भी कोई पूछेगा यार बता 19 का स्क्वायर कितना, तो आप बता दोगे, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। इसके अलावा 2/2 की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको स्पीड ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि 1/13 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/13 क्या होता है, या 1/14 क्या होता है, 1/15 क्या होता है। ये सब आपको परसेंटेजेस में पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड में जवाब आना चाहिए। ये जब आप डेली लिखोगे 15 मिनट लगा के, तब आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका पेपर में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप स्मूथली कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पेपर मॉक देते हो तो मॉक को मैं भी एक आपको दे के दिखाने की कोशिश करूँगा कि मॉक कैसे दिया जाता है, एक्चुअल एग्ज़ाम कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जब आप देते हो तो आपको ना थोड़ा सा स्मार्टली खेलना होता है। स्मार्टली का मतलब ये नहीं है, स्मार्टली का मतलब ये है कि आपको पहले ही क्वेश्चन से शुरू नहीं हो जाना। आपको एक बार क्या करना है, स्किम करना है पूरे पेपर को, कि जो सेक्शन है मेरे सामने खुला हुआ उसमें कहाँ पे क्वेश्चन छुपा के रखे हैं। हमेशा एग्जामिनर भी आपको ऐसे थोड़ी है कि पहला सवाल बहुत आसान दे देगा, इजी टू हाई लेवल थोड़ी उन्होंने ऐसे सीक्वेंस में सेट किया है। वो कहीं भी आपको इजी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपको एक बार पहले पूरा पेपर देखना और रफ में नोट करना है कि भाई 7वां क्वेश्चन इस टॉपिक का है, बहुत सिंपल है। तो ये एक सवा मिनट 1.5 मिनट आपको लग सकता है इस चीज़ में, लेकिन इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको सीक्वेंस कैसे करना है। मार्क एज रिव्यू वाला भी ऑप्शन आप अच्छे से यूज़ करें। जैसे अगर 5 सेट एक ही DI के 5 सवाल है, तो आप 7 से लेके 11 तक है, तो आप 7 को मार्क कर ले ताकि आपको पता चले कि 7 से 11 तक है। फिर 12 को आप मार्क कर ले, ऐसे ऐसे करके आपको पता चले, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ ओवरऑल। लास्ट एंड 5th पॉइंट इज़ कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 10 दिन में नहीं हो पाएगा, तो फिर सच में नहीं हो पाएगा। आपको ये सोचना है कि सारे बच्चे आपके जैसे, कोई एलियन नहीं है यहाँ पे। 1-2% हो सकते हैं, बट वैकेंसीज उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप भी फोड़ सकते हैं, आप भी सरप्राइज कर सकते हैं अपने आप को। शर्त बस इतनी है कि आपको लगे रहना अगले 10 दिन बहुत अच्छे से, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपना भरोसा अपने ऊपर बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।